गुड मॉर्निंग साथियों, गर्मा गर्म गुड मॉर्निंग, चाय पकौड़ी वाली गुड मॉर्निंग साथियों। आज बिल्कुल अलग हट से क्लास लेके आए हुए हैं आपके लिए। जी हाँ, एडवोकेट प्रभाकर सर आप लोगों के लिए हाजिर हैं करंट अफेयर्स 2023 की क्लास लेकर, जिसमें आज आपको बताया जाएगा कि अभी हाल ही में जो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस जो मनाया गया, ठीक है, 26 जनवरी जो बनाया गया है उसमें से उस दिन पुरस्कार वितरण भी किया गया, अर्थात जैसे कि पद्मश्री का अवार्ड किसे दिया गया, पद्म भूषण का अवार्ड किसे दिया गया और पद्म विभूषण का अवार्ड 2023 का। जी हाँ, तो 2023 को किसको दिया गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यह पुरस्कार। ये देखिए सिंबल, ये पुरस्कार का सिंबल है साथियों। ये जो है विभूषण का पुरस्कार है, ये इसी तरह से शेप में बना रहता है, पद्म विभूषण। और ये पद्म भूषण है, ध्यान दीजिएगा, इसमें विभूषण लिखा है और इसमें केवल भूषण लिखा है ऐसे, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, दोनों जो है अवार्ड में अंतर है। और ये है पद्मश्री। तो ये तीनों जो है, ये पद्मश्री है, ये पद्म भूषण है और ये पद्म विभूषण है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, करते हैं स्टार्ट अपने इन पुरस्कार, यानी कौन पाता है, किसको दिया गया, ठीक है। तो ये आपका चैनल है इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज। जी हाँ, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए। और ये बहुत बेहतरीन पुरस्कार आपके सामने हाजिर है, क्या, भारत रत्न। जी हाँ, ये भारत रत्न का अवार्ड है, जो कि हमारे देश भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। कौन, भारत रत्न, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी था, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये तीनों पुरस्कार वितरण किए गए थे। तो चलिए बात करते हैं पहले पद्म पुरस्कार। ये सभी पद्म पुरस्कार के अंतर्गत ही आते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पद्म पुरस्कार 2023, पद्म पुरस्कारों की घोषणा 74वें, याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई। जी हाँ, अभी अभी जो हम लोग 74, जी हाँ, 74वां गणतंत्र दिवस मनाए थे 26 जनवरी को, उसी संध्या पर पद्म विभूषण 6 लोगों को, कितने लोगों को साथियों, याद रखिएगा, पद्म विभूषण 6 को नोट्स बना लीजिए, ये करंट अफेयर्स है। पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया और पद्म भूषण पुरस्कार 9 लोगों को दिया गया तथा पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया। जी हाँ, हस्तियों को कुल 106 पद्म पुरस्कार दिए गए। अब पद्म पुरस्कार का मतलब, अब इसी में देखिए, पद्मश्री भी हो गया, पद्म विभूषण भी हो गया और पद्म भूषण भी हो गया, इसीलिए इनको कलेक्शन करके बोला गया पद्म पुरस्कार, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं 2023, पहले 6 हस्तियों का नाम। 2023 पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों का नाम, विभूतियों का नाम, हस्तियों का नाम किनको दिया गया। तो पहला नाम आपके सामने आता है श्री बालकृष्ण दोषी। जी हाँ, इनको मरणोपरांत दिया गया, अर्थात ये जीवित नहीं हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है और तब इनको दिया गया। जी हाँ, मरणोपरांत दिया गया। और अन्य आर्किटेक्चर, और ये कहाँ के, गुजरात के हैं, ठीक है। तो इनको भी पहला पुरस्कार यानी कि दिया गया, पद्म विभूषण। फिर बात करते हैं दूसरे पुरस्कार की, जो कि जाकिर हुसैन, बड़ा ही जाना पहचाना नाम, जी हाँ, तबला वादक। और इनका आप लोग अगर टीवी देखते होंगे, वाह ताज, क्या बात है, आता है ना तो प्रचार में, तो वही है जाकिर हुसैन साहब। और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया और ये महाराष्ट्र, कहाँ के, महाराष्ट्र के। चलिए बात करते हैं हम अपने तीसरे पुरस्कार की, श्री एस एम कृष्णा जी को। जी हाँ, श्री एस एम कृष्णा जी को दिया गया, जो कि सामाजिक मामले, अर्थात सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए उन्होंने हमारे समाज में क्या योगदान दिया है,
किस लिए उनको यह पुरस्कार दिया जाए? तो जब अच्छे कार्य किए हैं इसीलिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, ये कर्नाटक के हैं। फिर हमारा अगला पुरस्कार है श्री दिलीप महालनोबिस जी को जाता है, जो कि किस क्षेत्र में इनको दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। और ये कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। जी हाँ, पश्चिम चिकित्सा वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, चिकित्सा से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इनको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। फिर आगे बढ़ते हैं श्रीनिवास वर्धन। जी हाँ, श्रीनिवास वर्धन जी को दिया जाता है अगला 5वां पुरस्कार, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और ये यूएसए, जी हाँ, यूएसए में है। फिर अगला जो पुरस्कार जाता है, बड़ा ही बिल्कुल एकदम जाना पहचाना नाम, एकदम चिर परिचित अंदाज में, देखिए मुलायम सिंह यादव जी को, जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया। अभी इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया इनको? सामाजिक मामले के क्षेत्र में दिया गया, जैसे कि श्री एस.एम. कृष्णा जी को दिया गया था। और ये रहने वाले कहाँ? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और शिक्षक भी थे। पहले ये टीचर थे, उसके बाद ये मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो और इनके जो इस समय पुत्र अखिलेश यादव जी हैं, ठीक है, वही सपा की जो है बागडोर को संभाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना 2023, वो तो 6 लोग हो गए। 2023 पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को। जी हाँ, अब पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को किसको? पहला पुरस्कार जो है श्री एस.एल. भैरप्पा को किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। और ये कहाँ के? कर्नाटक के हैं। श्री कुमार मंगलम बिड़ला, ये किस क्षेत्र में? व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। कहाँ के? महाराष्ट्र के। फिर बात करते हैं तीसरा पुरस्कार श्री दीपक धर, इनको किस क्षेत्र में दिया गया? विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया। और ये भी रहने वाले कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। अगला पुरस्कार जाता है श्रीमती वाणी जयराम जी को, कला के क्षेत्र में रहने वाली कहाँ की हैं? तमिलनाडु की। अगला पुरस्कार गोज टू स्वामी चिन्नाजीयर, अन्य अध्यात्मवाद। जी हाँ, अध्यात्मवाद के क्षेत्र में स्वामी चिन्नाजीयर को जाता है यह पुरस्कार, यानी कि पद्म भूषण। ये हैं कहाँ के? तेलंगाना के। जी हाँ, तेलंगाना के हैं। अगला पुरस्कार जाता है श्रीमती सुमन कल्याणपुर, और ये कला के क्षेत्र में जाता है। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के। अगला पुरस्कार है श्री कपिल कपूर, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया इनको। ये दिल्ली के हैं। अगला पुरस्कार 8वां श्रीमती सुधा मूर्ति, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यों के लिए इनको दिया गया। और ये रहने वाली हैं कर्नाटक की। देखिए ज़्यादातर कर्नाटक, महाराष्ट्र, इस यहाँ के लोगों को ज़्यादा पुरस्कार मतलब देखने को मिल रहा है। श्री कमलेश डी पटेल, ये भी अध्यात्मवाद के लिए दिया गया, अन्य अध्यात्मवाद। और ये कहाँ? तेलंगाना के रहने वाले हैं। अगर इसी पुरस्कार में देखा जाए साथियों, तो देखिए कर्नाटक 2 लोगों कर्नाटक के हैं। महाराष्ट्र 3 लोग महाराष्ट्र के हैं। तेलंगाना 2 लोग तेलंगाना, यानी साउथ के ही सब दिख रहे हैं। ठीक है ना, तमिलनाडु भी देख लीजिए। तो खैर कोई बात नहीं है, जो अच्छे कार्य करते हैं उनको जरूर जो है सम्मानित किया जाना चाहिए। और ये अच्छी बात है, जिससे कि अन्य लोग इसको देख करके आगे बढ़ें। और बिल्कुल सही सोच, एक अच्छा कदम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अन्य पुरस्कारों की, जो कि हमारे अभी 2023 पद्मश्री की लिस्ट तो बहुत लंबी है साथियों, 91 विभूतियां हैं। अब इस सब का नाम लिख पाना तो बड़ा मुश्किल है।
तो खैर कुछ लोगों का नाम जो कि मेन नाम चिर परिचित हैं उनका नाम आपको हम दिखा रहे हैं। तो 91 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध नाम आप देख ही रहे, रवीना टंडन। जी हाँ, रवीना टंडन जी जो कि कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र, कहाँ, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। किनको दिया गया? रवीना टंडन को। याद रखिएगा, रवीना टंडन को किस लिए दिया गया? कला के क्षेत्र में। फिर आ गया नाटू नाटू गीत के लिए, गीत के M किरवानी को दिया गया। इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया। किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। ये कहाँ के हैं भाई? आंध्र प्रदेश के। अब किस लिए दिया गया नाटू नाटू गीत? जी हाँ, जो नाटू नाटू गीत आया था उसी गीत के लिए दिया गया। किसको? M किरवानी को, किरावनी को, ठीक है, M किरावनी को। फिर अगला पुरस्कार जाता है रत्न चंद्र कर, ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया। ये कहाँ? अंडमान निकोबार। जी हाँ, अंडमान निकोबार। फिर बात आता है हीराबाई लोबी, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और गुजरात के हैं। कहाँ के हैं साथियों? गुजरात के हैं। तो इस तरह से आपने देखा, हमने कुछ ही नाम आपको दिखाए हैं। तो अब 91 लोगों का नाम दिखाना बड़ा मुश्किल लग रहा था, इसको लिखना, ठीक है। तो खैर साथियों, जहाँ तक उम्मीद है हमारे ये सभी पुरस्कार कंप्लीट होते हैं। तो आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि पुरस्कार से रिलेटेड जरूर प्रश्न आते हैं, चाहे वो पद्म पुरस्कार यानी पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण। इसमें से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन निश्चित हर हाल में आना तय है, एकदम 100% तय है, कोई रोक नहीं सकता, ये जान लीजिए। अगर आप इतना याद किए हैं, खास तौर पे पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इसमें से तो एक क्वेश्चन एकदम गारंटेड है कि आना तय है और निश्चित आएगा जीएस की क्लास में, ठीक है। ये करंट अफेयर है तो उसमें भी रहता है क्वेश्चन, तो इसलिए साथियों इनका नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और याद कर लीजिएगा। तो बस इसी, आज क्लास हमारी छोटी थी, खैर कोई बात नहीं है, हम अपने अगले क्लास में पुनः हाजिर होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।